कभी लिया ही नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 30 साल से पेंडिंग पड़ी थी, उसको लागू किया। और अभी जो किसानों के 3 बिल हैं, इनका कानून बनाया किस लिए कि किसान की आमदन डबल होनी चाहिए। आज वो एक ही जगह मजबूर है, अपनी चीज आकर के मंडी में बेचता है, बाहर वो बेच नहीं सकता। हमने कहा रास्ते उसके खोल दो, वो अगर एमएसपी पर मंडी में आके बेचना चाहे तो मंडी में बेचे, और अगर ज्यादा कीमत पर बाहर बिकता है तो वो बाहर जाकर के बेच सकता है। उसके ऊपर कहीं आजाद है वो, उसके ऊपर बंधन नहीं है। इन्होंने क्या शोर मचाया, किसान खत्म हो जाएगा, मंडियां खत्म हो जाएंगी, एमएसपी खत्म हो जाएगा। 1 महीने से बताइए कोई मंडी खत्म हुई है क्या? कोई मंडी खत्म हुई बताइए? कोई एमएसपी खत्म हुआ क्या? और ज्यादा बल्कि हमने परचेज सेंटर बनाए हैं, चाहे बाजरा के, चाहे सरसों के, चाहे कपास के, और चाहे धान के। और धान की एक मिल लगाने की बात भी हमने इस इलाके में की है। तो मैं ये कहता हूँ एमएसपी कोई खत्म नहीं कर सकेगा। और एमएसपी जिस दिन खत्म करने की किसी ने कोशिश की, मैं घोषणा करता हूँ कि मनोहर लाल राजनीति छोड़ देगा, एमएसपी को खत्म नहीं होने देगा। भाइयों बहनों, मैं तो इतना ही कहूंगा कि आपका ये बेटा, आप अगर इसको जीत करके, जिता करके, इसके सिर पर जीत का सेहरा बांध करके चंडीगढ़ भेजते तो आपके गांव का नाम रोशन करेगा, जैसे खेलों में देश और दुनिया का नाम रोशन किया। आप इसको भेजिए, 3 तारीख तक आप अपनी सारी चीजें मजबूत रखिए। 3 तारीख तक की ये मैदान में गेंद आपके है, कैसा आप खेलते हो, लेकिन 11 तारीख को ये गेंद हमारे पाले में आ जाएगी। आप एक बार जिता करके भेजिए, वहां मान सम्मान करना ये हमारा काम है। कह रहे थे झंडी, इनको झंडी लगा करके वापस भेजेंगे। भाइयों बहनों, सब कुछ कर देंगे, दाना भी ठीक करेंगे, पानी भी ठीक करेंगे, कॉलेज की बात भी करेंगे, गांव का कोई भी काम है उसको पूरा करेंगे। आप चमन के चमन गांव में अगले आने वाले 2 दिन के अंदर अपना ध्यान करो, और उसमें से भाई योगेश्वर जीतेगा। तो लोग तो कहते हैं कि अगर एक बालक अच्छा किस्मत का घर में हो जाए तो अच्छे किस्मत का बालक उस परिवार की 7 पीढ़ियों को ठीक कर देता है। भाई आपके गांव का बेटा है, जीतने के बाद पूरे 700 पीढ़ी आपकी ठीक हो जाएंगे। और एक बात मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, और एक बात का विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि अपने यहाँ इलाके में नेता भी बहुत है। अब कई बार होता है 1 अनार 100 बीमार, चुनाव में टिकट तो एक को मिलनी होती है, लेने वाले 4 खड़े होते हैं। यहाँ भी ये स्थिति है। हमारे भाई भूपेंद्र जी की भी इच्छा थी मैं चुनाव लड़ूं, भाई जगवीर जी की भी इच्छा थी मैं चुनाव लड़ूं, और भी कोई ना कोई रहे होंगे, महेंद्र मलिक भी हैं। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, योगेश्वर दत्त विधायक बनने के बाद ये अकेला विधायक नहीं रहेगा। यहाँ भूपेंद्र सिंह जी भी विधायक होंगे, महेंद्र सिंह जी विधायक होंगे, जगवीर मलिक भी विधायक होंगे। आपका गांव का हर बच्चा नौजवान अपने आप को विधायक समझे, हर एक की बात पूरी समझी जाएगी। और सरकार के पास भागीदारी के लिए कोई एक के लिए जगह नहीं होती, बहुतों के लिए होती है, बहुतों के लिए जगह होती है। हम सबकी चिंता करेंगे, आप लोग चिंता मत करें। इसलिए भाइयों बहनों, आप लोग इस संकल्प को लेकर के जाएं कि गांव का एक वोट, अपने आसपास वार्ड का एक वोट हम कमल के निशान पर उस दिन बटन दबा करके भारी मतों से अपने प्रत्याशी भाई योगेश्वर जी को जिताएंगे और उनको चंडीगढ़ भेजेंगे। यही आपसे निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भैंसवाल में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। बड़ौदा में तेजी से विकास के काम किए गए हैं, ये मुख्यमंत्री ने कहा। बड़ौदा को कॉलेज की सौगात भी दी गई है, किसानों के हित में भी बड़े फैसले लिए गए हैं। और उन्होंने कहा कि कृषि कानून किसानों की भलाई के लिए ही लाए गए हैं। हरियाणा में एमएसपी कभी खत्म नहीं होगी। और फिर से वही बात भैंसवाल में भी सीएम मनोहर लाल ने दोहराई कि अगर एमएसपी खत्म होती है, अगर एमएसपी पर फसलें नहीं बिकती हैं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो लगातार मुख्यमंत्री मनोहर लाल चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं।
और बीजेपी प्रत्याशी के हित में वोट मांग रहे हैं। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने बड़ौदा चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि बड़ौदा में कांग्रेस के पक्ष में माहौल नजर आ रहा है। पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता दीपक शर्मा ने। बड़ौदा उपचुनाव के इस रण पर चर्चा के लिए हमारे साथ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा जी। बड़ौदा उपचुनाव के इस रण पर चर्चा के लिए हमारे साथ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा जी। शर्मा जी, आपने अब तक कई गांवों का दौरा करा, कई जनसभाएं भी करी। सबसे पहले तो माहौल अब क्योंकि चुनाव प्रचार अंतिम दौर में, अब तो मतदान का समय नजदीक है, कहां देखते हैं इस पूरे रण को? देखिए, बड़ौदा के उपचुनाव में ये चुनावी लड़ाई अपने निर्णायक दौर पर पहुंच गई है और मैंने इस कॉन्स्टिट्यूंसी के 54 गांवों का दौरा किया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि परिस्थितियां कांग्रेस के हक में हैं और इतनी हक में कि एक बहुत बड़ी जीत की ओर कांग्रेस यहां पर अग्रसर होने जा रही है। विकास के नाम पर यह चुनाव शुरू हुआ था। जब हम प्रचार देखते थे तो 6 साल बनाम 10 साल होता था। धीरे धीरे ये किसानों की ओर चला गया। एमएसपी का मुद्दा सबसे ऊपर रहा। किसानों के इन मुद्दों को लेकर के, क्योंकि 54 गांव ग्रामीण क्षेत्र से हैं पूरी विधानसभा, तो किसानों का मुद्दा हावी क्या कारण मानते हैं यहाँ पर, क्यों? देखिए, ये ग्रामीण हल्का है, जैसा कि आपने कहा, इसमें कोई छोटा मोटा कस्बा नहीं है। तो किसानों की जो सोच है वो इस चुनाव में बहुत प्रभावी ढंग से उभर कर सामने आएगी। सीधी सी बात है, यहाँ पर जीरी के जो उत्पादक किसान हैं वो हर बिरादरी में हैं, वो उनको मंडी में भाव नहीं मिल रहा। उसके साथ साथ हैरेसमेंट हो रही है। गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे तरीके बनाए, भी पोर्टल पे अपलोड करो, पर्ची आएगी, मैसेज आएगा फोन पे, फिर घंटों लंबी लाइनें मंडी के दरवाजों पर लगी रहती हैं और अंदर भाव नहीं मिलता है। फिर एमएसपी जिसका मुख्य मुद्दा हम कांग्रेस के लोगों ने भी उठाया, बाजरे की खरीद में भी एमएसपी नहीं मिल पाई। जीरी की खरीद में भी ये सरकार एमएसपी नहीं दे पाई और एमएसपी से कम में किसान को अपनी जीरी बेचनी पड़ी। तो जो 3 विधेयक भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार लेकर आई, वो किसान के हक में नहीं है। इस बात को किसान पूर्णतः समझ गया और अब जो इसकी एग्रीकल्चर इकोनॉमी की बात थी, जो भी ये लोग कर रहे थे इम्प्रूव करने की बजाय सरकार एमएसपी पर भी इनको खरीद नहीं पाई और जीरी का भाव बिल्कुल गिर चुका है। किसान की जेबें खाली हो चुकी हैं। दूसरी तरफ महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा उभर के आ रहा है। यहाँ मैंने एक नारा सुना है, वारे बीजेपी तेरा राज, सेब से महंगा हो गया प्याज। आज परिस्थिति ये है कि प्याज 100 रुपए के नजदीक हो गया, आलू का भाव 50 रुपए किलो है, टमाटर का भाव 80 रुपए किलो। तो एक गरीब आदमी के लिए जो ये सब्जियां हैं इतनी महंगी हैं कि महंगाई का जो आलम है, दालों की कीमत है और चीजें, वो भी यहाँ पर न केवल किसान को बल्कि खास तौर पर जो गरीब वर्ग है उसमें एक बड़ा प्रभाव छोड़ा इस बात ने। भारतीय जनता पार्टी, एक तो मजदूरों की जेब खाली है, नौकरी नहीं है, फिर ये नौजवानों का क्षेत्र है, खिलाड़ियों का क्षेत्र है। बीजेपी की तो बातें हुई, जेजेपी की बात हुई, इनेलो को कहां देख रहे हैं? ओम प्रकाश चौटाला भी चुनाव प्रचार में उतरे हैं, अभय सिंह चौटाला उतरे, वो तो कह रहे हैं राज भी बदलेंगे। देखिए, इनेलो की तो परिस्थिति ये बन गई है कि वो अपना धरातल तलाश रहे हैं, जमीन तलाश रहे हैं। एक जमाना था कि इनेलो के नाम से सीटें निकल जाती थी, लेकिन आज परिस्थिति है कि अभय चौटाला अकेले एकमात्र विधायक हैं इस पार्टी के और 1 के 2 हो जाएंगे तो कौन सा उसका कोई फर्क पड़ने वाला है। लोग अच्छी तरह जानते हैं, यहाँ के लोग जानते हैं कि इनेलो कंटेस्ट में भी नहीं है। ये तो वोट पार्टी है, वोट काटने के लिए खड़े हैं। दे आर नॉट इन कंटेस्ट, दे आर आउट ऑफ कंटेस्ट, दे आर नोबडी। तो कांग्रेस सरकार के 10 साल का जो कार्यकाल था, इनका कहना है कि उसको लोग वोट देंगे, उस समय को याद कर रहे हैं। प्रदेश के मौजूदा सरकार से परेशान है, ये दावा कुलदीप शर्मा जी का है। साथ साथ इंडियन नेशनल लोकदल को वोट काटू
जो है इस वक्त पार्टी कहा गया है। बड़ौदा से कैमरामैन जगदीश के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और वहीं बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सुभाष बराला का दावा है कि बड़ौदा में इस बार कमल खिलेगा। सुभाष बराला से बात की हमारे संवाददाता दीपक शर्मा ने। ये चुनाव की शुरुआत हुई थी, आप 6 साल की बात कर रहे थे, वो 10 साल की बात कर रहे थे, लेकिन आते आते किसानों पे ये मुद्दा आ गया। किसानों के मुद्दे पे भी कांग्रेस घेरने का प्रयास कर रही है, चाहे वो MSP का मुद्दा हो, पंजाब के समान उनका कहना है कि जिस तरीके से वो बिल लेकर के आए हैं, इन मुद्दों को आपको कैसे? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने तो पुलवामा के मामले में भी नरेंद्र मोदी जी को, हमारी NDA की सरकार को घेरने का प्रयास किया था। अब देखिए, जो हमारा यहाँ का उत्तर प्रदेश में एक बेटी के साथ अत्याचार होता है, उसके ऊपर बलात्कार का आरोप लगता है और फिर उसकी हत्या होती है, यानी कि उसकी मौत हो जाती है। उसके ऊपर किस प्रकार की, वो जगह का नाम उसका उत्तर प्रदेश का कौन सा नाम? हाथरस की घटना। हाथरस की घटना में जब वोट बैंक की बात आती है तो जैसे गिद्ध पड़ती है ना अपने शिकार के ऊपर, वैसे उसके ऊपर जाकर के उसको नोचने के लिए ये लोग तैयार रहते हैं वोट बैंक के रूप में। दूसरी तरफ हमारी बेटी निकिता, उसको 18 में उसके साथ इस प्रकार का एक उसके अपहरण का प्रयास हुआ, जबरन धर्मांतरण करवा करके ऐसी बातें आ रही है निकल करके उससे शादी करने की इसकी बात थी दोषी की। और फिर जब वो लड़की ने मना किया तो 3 दिन पहले किस प्रकार से फिर अपहरण का प्रयास किया, जब वो विफल हुआ तो फिर गोली मार दी जाती है। इस मामले में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी क्यों चुप है? क्योंकि यहाँ जो उनका विशेष वोट बैंक है, उनका विशेष वोट बैंक जो है वो उनको प्रभावित होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो आरोपी है, जो पकड़े गए हैं, जिसने ये मर्डर किया है, कत्ल किया है, तो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के परिवार से है। इसलिए इनकी पोल तो लगातार खुलती जा रही है। और अब ये जो बिल है किसान के लिए हमारी सरकार लेकर के आई, इसके बारे में हुड्डा साहब कुछ दिन पहले तो कहते हैं, शायद हफ्ता 10 दिन पहले कहते हैं कि 2007 में मैं ऐसा कानून बना करके गया था कि MSP को कोई छेड़ नहीं सकता। बिल्कुल कहा ना उन्होंने। तो मैं आपके माध्यम से हुड्डा साहब से पूछता हूँ, आप 1 सप्ताह पहले कहते हैं कि मैं ऐसा कानून बना के गया कि MSP को कोई छेड़ नहीं सकता, तो फिर आप पिपली में जाकर के, कुरुक्षेत्र में जाकर के किसानों को भड़काने का काम आप करते हैं। आप वहाँ आग लगाने का काम करते हैं किसानों के बीच में, उनको गुमराह करते हैं कि MSP खत्म हो जाएगा। वो तो फिर भी बिल लाने की बात करें, दोबारा से बिल प्राइवेट मेंबर बिल लाने की बात करें। देखिए, ये कुछ भी करेंगे, बिल लेकर के आना और आना सब एक संसदीय कार्रवाई है और एक विधायक का विशेष अधिकार भी होता है। कांग्रेस पार्टी का अधिकार है, कांग्रेस पार्टी जो करे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी कृपया किसान को गुमराह ना करें। कोई चौधर वोधर का कोई चुनाव नहीं है। चौधर यहाँ तो प्रत्येक व्यक्ति की चौधर की बात जो भारतीय जनता पार्टी करती है, बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के हर घर की चौधर की बात हम लोग करते, किसी एक परिवार की चौधर की बात नहीं करते। इसलिए लोगों का मन है कि भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन का उम्मीदवार यहाँ से जीते। विकास के नाम पर इनका कहना है, जो क्षेत्र का काम किया है उसी के नाम पर ये चुनाव मैदान में है और उसी को लेकर कहना है कि लोग इनके साथ जुड़े और भाजपा उम्मीदवार की जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं। बड़ौदा से कैमरामैन जगदीश के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। और अब एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा, इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। योगेश्वर के लिए सीएम डिप्टी सीएम का ताबड़तोड़ प्रचार, राजघराना, मुडलाना और शामड़ी में की जनसभाएं। सीएम बोले जात पात पर नहीं, विकास पर हो रहा है ये चुनाव।